भगवान श्री कृष्ण का एक सखा नाम है सुदामा। स्थिति कैसी है महाराज? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा चिदात्मना। इंद्रियों से विरक्त है, मन प्रशांत है, शांत है, और दिन रात केवल और केवल जिह्वा पर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम के अलावा और कोई उद्घोष नहीं। लेकिन महाराज घर की स्थिति ऐसी है कि सुदामा के बच्चे हर रोज रात को पूछते हैं सुशीला से, माँ से, माँ क्या आज हमको भोजन मिलेगा? आप विचार करो कितनी दयनीय स्थिति में सुदामा ने जीवन निकाला है। क्या सुशीला के घर की स्थिति रही होगी? सुदामा के पुत्र पूछते हैं, माँ क्या आज रात को रोटी आप दोगी? लेकिन सुशीला केवल ढाढ़स बंधाती है, आज तो तुम भूखे सो जाओ, कल सूर्योदय के साथ में प्रयास करूंगी, कहीं से कुछ मांग करके लाऊंगी, तुम्हारा पेट भरूंगी। ये सुदामा के घर की स्थिति है महाराज। लेकिन धन्य है वो सुदामा की अर्धांगिनी सुशीला, कभी सुदामा से याचना नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, कभी एक साड़ी की भी आशा नहीं करती है सुशीला। और सुदामा तो सुदामा महाराज दिन रात केवल भगवान के भरोसे भजन करते। घर में मानो दरिद्रता ने निवास किया है, दरिद्रता ने पैर पसार लिए घर में। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। सुदामा के पास लौकिक धन नहीं है, लेकिन महाराज नाम का धन है। और वास्तव में अगर धनवान कोई है तो कबीर जी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धनिया, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोही जानिए, जाके राम नाम धन हो। संसार में धनवान कौन है महाराज? सारा संसार निर्धन है। वास्तव में धनवान है तो जिसके पास नाम की संपदा है, जिसके पास भगवान का नाम है, वो वास्तव में धनवान। सुदामा के पास लौकिक धन तो नहीं था, लेकिन महाराज नाम की संपदा थी, और इसलिए सुदामा दिन रात प्रभु का नाम स्मरण करते। आज द्वार पर भिक्षुक आ गया। भिक्षुक द्वार पे खड़ा है और कहता है, भिक्षाम देई भगवती भिक्षाम देई। सुशीला द्वार पर दौड़ी दौड़ी गई और सुशीला ने देखा द्वार पर भिक्षुक है। भिक्षुक से कहा, राम 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 राम। भिक्षुक से कहा, माफ करना, मेरे यहाँ दरिद्रता ने निवास किया है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, राम राम। इधर महाराज सुदामा जी आज घर में अंदर बैठे हुए हैं और राम 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 राम। सुदामा जी ने सुशीला को देखा। सुशीला भिक्षुक से बात कर रही थी। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो दरिद्रता का निवास है, देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है। आज कौन भिक्षुक बनकर के आया है? नारद जी ने जब द्वारिका में जाकर के कहा, प्रभु आप दीन वत्सल हो, करुणा निधान हो, कृपा निधान हो, राम राम। और आपको पता है आपका एक भक्त कितना कष्ट में है, कितना दुखी है, वो कैसे उसके जीवन के दिन निकल रहे हैं, आपको उसका स्मरण भी है, राम राम राम। आज राम राम। नारद जी ने जाकर के जब ये बात कही तो भगवान ने कहा, नारद किसकी बात कर रहे हो? नारद जी ने याद दिलाया, प्रभु याद है सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आपका एक सखा सुदामा, राम राम, आपने उसकी सुध भी नहीं ली, कैसे उसके दिन निकल रहे हैं, बच्चे रोज भूखे मर रहे हैं, उसकी अर्धांगिनी रोज भूखी सो रही है। नारद जी ने याद दिलाया तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान से नहीं रहा गया। भिक्षुक बनकर के स्वयं भगवान चले गए। सुशीला द्वार पर खड़ी खड़ी भिक्षुक से कह रही है कि महाराज हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है देने, और जानती है 2 दस्तक एक मस्तक के अलावा मैं दे क्या सकती हूँ, पर भिक्षुक खाली हाथ जाएगा तो घर का पुण्य ले जाएगा। सुशीला ने कहा, देने के लिए है तो केवल दरिद्रता, और उसको लेकर के आप क्या करोगे, हम ही दुखी हो रहे हैं, वही बहुत। लेकिन महाराज भिक्षुक के रूप में तो भगवान आए थे, झोली फैला ली, कहा जो दरिद्रता है वही मेरी झोली में डाल दे। और सुशीला की दरिद्रता भगवान ने झोली में समेट ली और जाते जाते कह दिया
कि अरे मैंने सुना है तुम्हारे पतिदेव के मित्र है ना द्वारिका के राजा, तो क्यों सो रहे हो इतने दिन से? अरे द्वारिका के राजा के पास तुम अपने पति को भेजती क्यों नहीं हो? वो तो ठाकुर है, वो तो भगवान है, कम से कम दर्शन करने तो भेजो। इतना कह करके भिक्षुक चले गए। आज ये भिक्षुक के रूप में कोई साधारण भिक्षुक नहीं, स्वयं भगवान भिक्षुक बनकर के सुदामा के द्वार पर आए और सुशीला की दरिद्रता आज भगवान समेट करके ले गए। आज सुशीला को याद आया, स्मरण आया कि द्वारिका के राजा तो सुदामा के मित्र हैं, और बरसों तक सुशीला ने कोई बात, कभी चर्चा कोई सुदामा से नहीं की, कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज जाकर के जो भिक्षुक कह करके गए थे, कहा कि अरे द्वारिका के राजा है ना आपके मित्र, तो जाकर के उनके दर्शन क्यों नहीं करते हो? आप क्यों द्वारिका नहीं जाते हो? आपको द्वारिका जाना चाहिए। सुदामा एकदम सकपका गए। सुशीला तू बोल रही है, आज तक तूने मेरे से कोई बात नहीं कही। तू क्या भिक्षुक ब्राह्मण सुदामा को क्या भिक्षुक सुदामा बनाना चाहती है? तू चाहती है कि मैं वहां जाकर के मांगूं? सुशीला ने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप याचना करो, मैं केवल इतना भाव दे रही हूं कि आपके जब मित्र हैं तो मित्रता का धर्म है, कम से कम जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन तो करो। मैं तो दर्शन करने के लिए जाने का भाव दे रही हूं। सुदामा की आंखें भर आई। सुदामा ने कहा आज तक इसने मेरे से कोई याचना नहीं की, आज तक इसने कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार तो कुछ कहा है। आज भी अगर इसका मन नहीं रखूंगा तो इसका मन टूट जाएगा। और सुशीला के आग्रह पर सुदामा द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हो गए। जीर्ण शीर्ण तो काया है महाराज, बुढ़ापे का शरीर है, लकड़ी हाथ में ली और कहते हैं सुशीला चिंता मत कर। तो कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा। सुशीला ने कहा ऐसे खाली हाथ मत जाओ, लेकिन जानती है घर पे तो कुछ है नहीं देने का, मैं क्या दूं अपने पति को जो भगवान के लिए ले जाए। किस दशा में जीवन जिया है महाराज सुशीला ने। दरिद्रता गरीबी बहुत दुख देती है जीवन में। आज सुशीला पड़ोस का दरवाजा खटखटाती है, कहती है बहन मेरे पति परदेश जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो दे दो। लेकिन पड़ोसन कहती है माफ़ करना बहन, मैंने तो अभी अभी पोहे थे वो बना करके बच्चों को खिला दिए, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या सुशीला की स्थिति है। आज फिर दूसरा दरवाजा खटखटाती है और दूसरे दरवाजे पर जब दस्तक दी तो महाराज दरवाजा खुला। सुशीला ने कहा मेरे पति परदेश जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दो बहन। उसने घर में तंदुल रखे थे, चावल के कुछ टुकड़े रखे थे महाराज, वो टुकड़े सुशीला के हाथ में थमा दिए। सुशीला ने अपनी फटी साड़ी के फटे पल्लू को फाड़कर आज चावल की पोटली बांध दी। जानती थी भगवान इस वस्त्र को देख करके समझ जाएंगे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और उस साड़ी के फटे पल्लू में चावल की पोटली बांधकर सुदामा को थमा दी। और तो हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, बस ये प्रभु को हाजिर कर देना, द्वारिकाधीश के चरणों में रख देना। भाव बहुत था सुशीला का। सुदामा जी घर से बाहर जाने लगे तो जल का कलश लेकर के सामने से शुभ शकुन करती है और प्रार्थना करती है संभल करके जाना, संभल करके आना और जल्दी लौट करके आना। सुदामा जी धीरे 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 आज द्वारिकापुरी की तरफ अग्रसर होते हैं। और महाराज जिस दिन से सुदामा निकले हैं न तो सुशीला ने अन्न का कण ग्रहण किया, न जल की बूंद ग्रहण की। निराहार रह करके सुशीला भी दिन रात श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कर रही है। कैसा जीवन रहा है सुदामा और सुशीला का। सुदामा जी धीरे 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 लकड़ी का सहारा लेते हुए आज सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। शरीर की शक्ति नहीं है इतनी चलने की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े, संध्या काल हुआ और शाम को विचार किया विश्राम कर लेना चाहिए। केवल गांव के बाहर पहुंचे और महाराज रात पड़ गई, रात्रि में विश्राम किया।
लेकिन अपने भगत की चिंता तो महाराज भगवान को होती। भगवान जानते थे मेरा भक्त मेरे लिए आ रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ सुदामा को द्वारिकापुरी पहुंचाने की व्यवस्था करो। आज सुदामा रात्रि में शयन कर रहे हैं और रात्रि में भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षदों ने रातों रात शयन करते हुए सुदामा को विमान में बिठाया और सुदामापुरी से सीधे द्वारिकापुरी के पहले जो खाड़ी है वहां ले जाकर के छोड़ दिया। सुदामा को पता ही नहीं चला, रात्रि में विश्राम करते रहे। लेकिन महाराज सुबह जब उठे तो पता चला दृश्य कुछ और दिखाई दे रहा था। पर सुदामा ने सोचा बुढ़ापा है, याद कुछ रहता नहीं, क्या पता मैंने यहीं विश्राम किया। सुदामा के जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन महाराज वो दुख इसलिए अच्छा है कि कम से कम वो दुख भगवान की याद दिलाता है। वाह सुख पर पत्थर पड़ो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम निभाए। गांठे में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे कहीं भगत भूखो ना रह। ऐसा जीवन सुदामा ने जिया है। आज खाड़ी के पास पहुंचे और पूछा, भैया द्वारिकापुरी कहाँ है? एक व्यक्ति ने कहा, बस ये खाड़ी पार करो और द्वारिका आ जाएगी, कोई दूर थोड़ी है, बहुत पास में। सुदामा को लगा, वाह द्वारिका इतनी पास में, मुझे पता होता तो मैं तो खूब बार आ जाता। पर ये तो महाराज भगवान की कृपा थी। इतने में देखा खाड़ी पार कैसे करे। तो महाराज एक नाविक ने आवाज लगाई, रुको रुको बाबा मैं आ रहा हूँ। वो नाविक नाव लेकर के आया, किनारे पर नाव लगाई, सुदामा को बैठाया और खाड़ी के बीचों बीच मझधार में पहुंचा और पूछता है, महाराज पार तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन उतराई क्या दोगे? सुदामा ने तो जैसे ही सुना उतराई का नाम, पसीने आ गए, हाथ पांव ढीले पड़ गए। इसको उतराई क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। सुदामा कहते हैं, महाराज माफ करना, लेने देने के लिए कुछ भी नहीं। नाविक कहता है, ये क्या बात हुई? आप जैसे अगर सब लोग आ गए और घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? महाराज कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, और नहीं दोगे तो मैं नाव बीच मझधार में डुबो दूंगा आपको। मैं तो डूबूंगा नहीं, डूबूंगा आपको डुबो दूंगा। अब तो सुदामा और घबराए कि ये काम में आकर के फंस गया। लेकिन महाराज राम राम, सुदामा के पास क्या है जो नरसी के पास है, जो मीरा के पास है, जो रैदास के पास है, जो कर्मा के पास है, जो नामदेव के पास है, जो उन महापुरुषों के पास है, वही सुदामा के पास है। नरसी जी से जब कोई पूछता था, महाराज क्या दोगे, तो नरसी जी एक ही बात कहते, वही बात सुदामा जी के भाव हैं, वही वस्तु सुदामा जी के पास है। लेवाने देवाने भाया, राम जी को नाम है। लेवाने देवाने भाया, राम जी को नाम है। तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिग्राम राम जी। तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिग्राम। मिश्री मेवा लाडू पेड़ा, राम जी को नाम। राम जी मिश्री मेवा लाडू पेड़ा, राम जी को नाम। तुलसी दल ले जा थारे, चावे रोकड़ दाम। राम जी तुलसी दल ले जा थारे, चावे रोकड़ दाम। लेने देने को केवल राम जी का नाम है। केवट ने कहा, महाराज ऐसे तो नहीं चलेगा। कौन है ये केवट महाराज? कौन है सुदामा? राम राम। ये केवट स्वयं भगवान हैं। जैसे सुशीला से दरिद्रता लेकर के गए, आज नाविक बनकर के स्वयं भगवान आए हैं। और ये
सुदामा कौन है? ये पूर्व जन्म के केवट, जब चरण धुलवाए थे राघवेंद्र सरकार ने केवट से, तो भगवान ने कहा था जो चाहिए मांग लो। केवट क्या मांगता है? केवट ने एक ही बात कही थी, नाथ आज मैं कहा न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मिटे दोष दुख दारिद्र नाथ आज मैं कहाँ न पावा। प्रभु मैंने आज क्या नहीं मिल गया, मुझे क्या नहीं मिला, सब तो मिल गए। और आपको कृपा करनी है तो मेरी दरिद्रता मिटा देना, मेरे दोष मिटा देना। वही केवट सुदामा बन के आए हैं। आज राम केवट बनकर के आए, क्योंकि राम जी ने जब केवट को पार लगाया था ना महाराज, तो केवट ने कहा था, राम जी ने भी कहा था केवट उतरा ही ले लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु कैसी बात करते हो, मैं आपसे उतरा ही लूंगा। सीता जी ने तो अपनी मुद्रिका खोल करके राम जी के हाथ में थमा दी थी कि ये मुद्रिका दे दो इस केवट को। लेकिन केवट ने कहा प्रभु इतना इतना अनाथ बना रहे हो, इतना पराया मुझे कर रहे हो। और महाराज उस समय केवट कहता है कि प्रभु वैसे भी एक नियम है, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत। प्रभु धोबी से पैसे नहीं लेता है, नाई से पैसे नहीं लेता है। आप भी केवट और मैं भी केवट। इतने में लक्ष्मण जी पास खड़े थे, उनको आया क्रोध, ए क्या बोल रहा है तू, केवट सो केवट ठीक है, मेरे राम जी को क्यों केवट बना रहा है, ये कहां से केवट हो गए, कुछ भी बोले जा रहा है। अब वो क्रोधा अवतार महाराज, शेषा अवतार लक्ष्मण जी। केवट ने कहा लक्ष्मण जी सुनो तो सही, बात तो पूरी करने दो। अरे मैं तो केवट हूं पर ये भी केवट हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये केवट कैसे हैं? केवट कहता है मेरा काम है गंगा के इस किनारे पर बिठाकर उस किनारे तक पहुंचाना, गंगा पार करवाना। और आपके ये राम जी भी केवट है, ये भव सागर के केवट हैं, जो जीव को भव सागर पार करा देते हैं, जो जीव को इस पार से उस पार ले जाते हैं। इसलिए प्रभु बस आप तो इतनी कृपा करना, आज आप इस तुच्छ केवट के द्वार पर आए हो तो मैं आपसे उतरा ही नहीं ले रहा, मैं आपको नाव में बिठा करके पार लगा रहा हूं। लेकिन जिस दिन ये केवट आपकी नाव में आए तो आप भी केवट बन करके पार लगा देना, आप भी नौका में बिठा करके पार लगा देना। वही केवट सुदामा बन करके आए महाराज। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, भगवान नाविक बन करके आए। भगवान ने कहा कुछ तो देना ही पड़ेगा, बोलो जल्दी क्या दे सकते हो। सुदामा ने कहा महाराज मेरे पास तो केवल दरिद्रता है, मैं तो दरिद्रता का भोग रहा हूं और कुछ नहीं है। नाविक ने झोली फैला ली, बोले इसमें डाल दो दरिद्रता। सुदामा ने अपनी दरिद्रता डाली, खाड़ी पार हुए और महाराज जैसे ही उतरे, सुदामा जी को लगा कि ये जो भी है बड़ा मधुर बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, इसको देखने में बड़ा सुकून मिलता है, एक बार और मैं देख लूं। सुदामा जी पीछे घूमे, न नाव था न नाविक, साक्षात परमात्मा आज सुदामा को पार करने के लिए आए थे। खाड़ी से भगवान ने पार लगा दिया, सुदामा की दरिद्रता हर ली। पहुंचे महाराज द्वारिका में, बड़े बड़े महलों को देख करके सुदामा भवन देख डरे। पूछा भैया ये द्वारिका के राजा का महल कौन सा है? लोगों ने कहा सीधे सीधे चले जाओ, जो दो द्वारपाल खड़े वही महल है द्वारिका के राजा का। और महाराज सुदामा जी आज द्वार पर आकर के खड़े हैं। सुदामा भिखारी नहीं है महाराज। लोगों ने क्या अर्थ के अनर्थ कर दिए। कभी कभी लोग ऐसे भाव बना देते हैं। सुदामा को भागवत में कहीं भिखारी नहीं कहा। सुदामा की घर की स्थिति अच्छी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सुदामा जी ने कहीं भी याचना नहीं की। पर लोगों ने क्या के क्या शब्द जोड़ करके भाव बना दिए और वो संसार में प्रचलित भी हो गए। द्वार पर
द्वारपाल खड़े थे। सुदामा आए, धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लिया, जीर्ण शीर्ण काया, फटे वस्त्र, माथे पर फटी पगड़ी, और द्वार पर आकर के आज द्वारपाल से सुदामा आग्रह कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे राजा को कहो द्वार पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। और खड़े खड़े द्वारपालों ने जब रोक दिया तो खड़े खड़े सुदामा द्वार पर प्रार्थना कर रहे हैं, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। ओ तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो दिल में छिपाऊं, एक दुख नहीं है जो मन में छुपाऊं, घट घट की जानते हो तुम तो मुरारी, घट घट की जानते हो तुम तो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। ना तो डगर है ना कोई घर है, ना तो डगर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है, क्यों तुम परीक्षा लेते हो मुरारी, क्यों तुम परीक्षा लेते हो हमारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। आज सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं। क्या स्थिति है महाराज, फटे कपड़े, जीर्ण काया। और एक द्वारपाल ने कहा यहीं ठहरो, हम जाकर के पहले सूचना देते हैं। और एक द्वारपाल आया, भगवान से कहने लगा, प्रभु एक ऐसा व्यक्ति द्वार पर खड़ा है जिसकी स्थिति कैसी है। राम 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 राम। आज द्वारपाल कह रहा है कि हे द्वारिकाधीश सुनो, ऐसा व्यक्ति आपके द्वार पर खड़ा है जिसे देख करके हमें भी आश्चर्य हो रहा है। भगवान ने कहा कौन है वो, कैसी उसकी दशा है, क्या उसका नाम है। तो द्वारपाल भगवान से कह रहे हैं
शीश पगान जगातन पे और आने को जान बसे के ही ग्रामा। आने को जान बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान के नहीं सामा। पाय उपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। रयो चकी सोव सुधा अभिरामा। रयो चकी सोव सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान से वो द्वारपाल कहता है, प्रभु फटे कपड़े, जीर्ण शीर्ण काया, भवनों को देख करके डरता है, सहमा हुआ लगता है। और जब मैंने उससे पूछा बाबा आपका नाम क्या है, तो बार बार आपका धाम पूछता है। पूछत दीन दयाल को धाम। और जब मैंने नाम पूछा तो बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, राज सिंहासन से प्रभु खड़े हो गए और दौड़ पड़ते हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। आज दौड़ करके भगवान गए और द्वार पर खड़े सुदामा को भगवान आलिंगन कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्भुत मिलन महाराज। आज तक भगवान द्वार पर किसी को लेने नहीं गए। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान भी देह की सुध-बुध भूल जाते। सारी रानी महारानियां पटरानियां आश्चर्यचकित, ऐसा कौन आ गया जो भगवान द्वार पर जाकर के लेने जा रहे हैं। हाथ पकड़ करके सुदामा को ला रहे हैं प्रभु। द्वारिका के महलों में भगवान ने प्रवेश करवाया और महाराज सुदामा को कहा आप राज सिंहासन पर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा। सुदामा ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई। मैं कोई ऋषि नहीं, महर्षि नहीं, कोई तपस्वी नहीं, मैं तो एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण सुदामा हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? आप त्रैलोक्य के मालिक, आप वैकुंठ के मालिक, द्वारिका के राजा, भला राजा के सिंहासन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? सुदामा ने मना कर दी। लेकिन भगवान का प्रेम इतना आज उमड़ रहा था, भगवान ने सुदामा को पकड़ा और जबरदस्ती राज सिंहासन पर बिठा दिया। आज सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और त्रैलोक्य का मालिक सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। जगत का नियंता आज सुदामा के चरणों को हाथ में लेकर अपनी गोद में सुदामा के चरण रखकर और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठे हैं, सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाए। क्या वो दृश्य होगा महाराज? भगवान ऊपर से नीचे तक सुदामा को निहारने लगे और जैसे ही महाराज नजर चरणों पर गई है, सुदामा के चरणों में कांटों का जाल लगा हुआ था। भगवान से नहीं रहा गया, रो पड़े भगवान, अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। सुदामा कैसी दशा तुमने अपनी बना रखी है, न शरीर का ध्यान है, न तुमको कोई सुध है, कैसा तुम्हारा शरीर हो गया, जीर्ण शीर्ण तुम्हारी काया, और ये कांटों का जाल, इसको तुम सहन करते हुए आ रहे हो। भगवान की अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है और भक्तों की कलम चली है। ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल पुनि लग जोए। पग कंटक जाल पुनि लग जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ईते ना कीते दीन खोए। तुम आए ईते ना कीते दीन खोए। देख
के हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। आप कल्पना करिए महाराज क्या दृश्य रहा होगा। कांटों का जाल सुदामा के पांव में, भगवान की अश्रुधारा निकल रही है, सुदामा के चरणों पर भगवान के अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। और महाराज रानी महारानियां कहती है रुको प्रभु, अभी हम परात लेकर के आई, अभी गंगा जल लेकर के आई, अभी कांटा काढ़नी लेकर के आई। लेकिन आज भगवान को कहाँ धैर्य था इतना। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, जब तक पानी परात आता तब तक तो नयनों की अश्रुधारा की झड़ी भगवान ने लगा दी, अपने नयनों के अश्रु बिंदुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और महाराज कोई कांटा काढ़नी लाता, इतना धैर्य कहाँ भगवान को आज था। आज भगवान सुदामा के चरणों के कांटों को अपनी दांतों से निकालने लगते हैं। सुदामा के चरण ऊपर उठाकर अपनी दांतों से, दंतावली से सुदामा के कांटों को बाहर निकाल रहे। क्या वो कारुण्यमय दृश्य होगा महाराज। सारी रानी महारानियां 16,108 रानियां आश्चर्यचकित, जल का कलश लेकर के खड़ी है, पर भगवान आज किसी की तरफ देख भी नहीं रहे, केवल बस सुदामा को निहार रहे हैं। और निरंतर नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित बह रही है। इधर महाराज भगवान ने चरण प्रक्षालन किए, सुदामा को तिलक किया, मस्तक पर देखा श्रीक्षय लिखा था, भगवान ने उल्टा कर दिया। यक्षश्री जो संपदा कुबेर के पास भी नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ने दे दी। और महाराज तिलक किया, पीताम्बर ओढ़ाया, सुदामा को प्रसाद पवाया। फिर तो जो पुरानी बातें होने लगी वही सांदीपनी ऋषि के आश्रम की। सब रानी महारानी पटरानी सब आश्चर्यचकित है, ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन भगवान और सुदामा ने बैठ करके खूब अच्छा संवाद किया, पर ज्यादा नहीं रोका भगवान ने सुदामा को। इतने में संवाद करते करते देखा सुदामा कभी इधर हिलते कभी इधर हिलते। भगवान ने कहा सुदामा तुम कुछ न कुछ मेरे से छिपा रहे हो, क्या बात है, कभी तुम इधर हिलते हो कभी इधर हिलते हो, क्या लेकर के आए हो बताओ मुझे। और मैं जानता हूं भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा, सुशीला ने कुछ न कुछ दिया होगा। लेकिन सुदामा छिपा रहे थे। सुदामा चाहते थे क्यों मेरी गरीबी सबके सामने आए। भगवान ने कहा सुदामा सच बताओ क्या है तुम्हारे पीछे। और सुदामा ने जैसे ही पोटली छिपाने का प्रयास किया, भगवान ने देख लिया। भगवान पोटली को अपनी तरफ खींचते हैं, सुदामा अपनी तरफ खींचते हैं। खींचा खींची में वो पहले ही तो जीर्ण वस्त्र था और फट जाता है, तंदुल बिखर गए। लेकिन भगवान सुदामा की उस चावल की पोटली से एक मुट्ठी चावल लेते हैं और महाराज एक मुट्ठी चावल भगवान ने पान कर ली। आज भगवान ने सुदामा से कहा क्यों रे सुदामा तेरी आदत जाती नहीं है, आगे चने गुरु मात दिए लिए तुम चाव हमें नहीं दीने। मुझे याद है वो दिन जब मेरी पाती के चने थे और तुम पा गए। और जब मैंने पूछा सुदामा क्या कर रहे हो, कटकट कटकट की आवाज आ रही है, तो क्या बोला तुमने, बारिश आ रही है ठंड लग रही है इसलिए दांत बज रहे हैं। और तुमने मेरी पाती का खा लिया था, यही कारण था दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा था। भगवान ने कहा आगे चने गुरु मात दिए लिए तुम चाव हमें नहीं दीने। शाम कयो मुस्काए सुदामा से चोरी की बानी में हूं जो प्रवीण। और फिर आज पोटरी खाक में चाप रहे, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अबेन तजो, तुम ऐसे ही भाभी के तंदुल कीने। जैसे तुमने चने छुपाए थे वैसे आज भाभी के चावल भी छुपाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन नहीं सुदामा, अब मैं छिपने नहीं दूंगा। भगवान ने तो एक मुट्ठी भरी और भगवान पा गए। इतना स्वाद आया, इतना स्वाद आया, आज तक द्वारिकाधीश को ऐसा स्वाद नहीं आया। दूसरी मुट्ठी भी भगवान ने भरी और भगवान पान कर गए। एक मुट्ठी पाई तो अप्रत्यक्ष रूप से एक लोक की संपदा दे दी, दो मुट्ठी चावल पाए तो दो लोक की संपदा दे दी। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी दौड़ करके आई, क्योंकि रुक्मणी जान गई प्रभु क्या करने जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो,
क्या सुदामा को द्वारिकाधीश बनाने का विचार है और आपको क्या सुदामा बनना है क्या? क्या कर रहे हो आप ही? मुट्ठी तीसरी भरत ही रुखमणि पकड़ियो हाथ, ऐसी क्या सोची प्रभु दीनन दीनानाथ। क्या विचार में हो प्रभु, क्या कर रहे हो? तीसरी मुट्ठी पाकर के क्या तीनों लोग की संपदा देना चाहते हो? रुक्मणी जी ने कहा नहीं प्रभु, ये बहुत अनुचित हो जाएगा। लेकिन आज भगवान रुक्मणी को भी फटकार लगाते हैं और भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, क्यों रस में विष वाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। अब और न खान दियो एक फंका। विप्र ही देत तृतीयक लोक, करी क्यों तुम अपने मन शंका। करी क्यों तुम अपने मन शंका। भामिनी मोहि त्रिमाय भली, जग को नरयो जग में नर रंका। जग को नरयो जग में नर रंका। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि लोग कहे हरि मित्र दुखी, लोग कहे हरि मित्र दुखी। हम से न सयो यह जात कलंका। से न सयो यह जात कलंका। भगवान ने कहा मैं कब तक इस कलंक को लेकर के जीऊंगा। लोग कहते हैं, वो नारद जी कहते हैं सुदामा दुखी, सुदामा दुखी, सुदामा दुखी, हरिमित्र दुखी। अब मैं कभी सुदामा को दुखी नहीं होने दूं। इतने में महाराज भगवान की बहन आ गई सुभद्रा राम, और उस तीसरी मुट्ठी चावल को भगवान के हाथ से लेकर द्वारिका से चली तो सीधी जगन्नाथपुरी जाकर के रुकती है और वहां जाकर के महाराज सुदामा के भात का वितरण होता है। पीछे पीछे बलदेव जी भी गए, राम राम, बलदेव जी भी गए और बहन सुभद्रा और बलराम जी ने प्रसाद पाया और वो ही प्रसाद ठाकुर जी आज तक पा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ के भात और जगत पसारे, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए सुभद्रा माई की, श्री बलभद्र जी महाराज की। वहां जाकर के महाराज वो प्रसाद का वितरण हुआ और इधर भगवान जानते थे सुदामा को ज्यादा देर रोकना नहीं है, क्योंकि वो सुशीला निराहार रहकर राम नाम प्रतीक्षा कर रही है। भगवान ने आतिथ्य किया, प्रत्यक्ष में तो सुदामा को कुछ नहीं दिया राम राम, लेकिन अप्रत्यक्ष में 2 लोक की संपदा दे दी। और आज सुदामा जी को भगवान फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सुदामा जी अब आप प्रस्थान करिए। सुदामा जी भगवान के साथ आए द्वार तक। भगवान ने कहा ये सीधा रास्ता सुदामापुरी जाता है, और सुदामा को लगा प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया, वास्तव में जैसा पहले था वैसा ही अभी है, बड़ा कंजूस है, कुछ नहीं दिया इसने। लेकिन सुदामा को क्या पता भगवान ने क्या क्या दे दिया था। इधर भगवान ने पार्षदों को फिर आदेश दिया, द्वारिकापुरी से रातों रात सुदामापुरी सुदामा पहुँचे। और आज जब सुदामापुरी में गए तो क्या देखा, भली करी हरि से मिलन और खोई पाछली प्रीत, इतते खोई ब्राह्मणी उतते खोई प्रतीत। जैसे ही सुदामापुरी पहुंचे तो महाराज क्या देखा, डोकरी भी गायब ने झोपड़ी भी गायब। सुदामा जी ने कहा अच्छी भली करी, न तो झोपड़ी दिखाई दे रही है, झोपड़ी के यहाँ तो महल खड़ा हो गया, और न मेरी डोकरी दिखाई दे रही। इतने में सुशीला 16 श्रृंगार करके आई, आरती उतारने लगी, आओ पधारो। सुदामा ने ऊपर से नीचे तक देखा, पूछा देवी आप कौन? सुशीला ने कहा मेरे को ही भूल गए, मैं आपकी होम मिनिस्टर सुशीला देवी शर्मा। बोले इतना परिवर्तन, अरे आप अंदर तो आओ, अभी देखो अंदर क्या माया हो रही है। सुदामा जी अंदर गए, जैसे के जैसे महल द्वारिका में थे
वैसा महल भगवान ने सुदामापुरी में सुदामा के लिए बना दिया और द्वारिकाधीश स्वयं आज अंदर विराजमान थे। सुदामा आते उससे पहले भगवान आ गए। सुदामा जी ने प्रणाम किया और महाराज सुदामा कहते हैं प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, ये माया मत दो मुझे, माया तना विगन्न बहुत है राम जी, भजन करे अंतराय भुलावे नाम जी। प्रभु मैं तो दीन ही अच्छा हूँ, ये माया आपका भजन नहीं होने देगी। सुदामा से भगवान कहते हैं नहीं सुदामा, तुम्हारे जैसे भक्त को माया का प्रभाव राम राम माया का असर नहीं होगा, तुम भजन में लगे रहोगे, तुम्हारे बालकों को भी कष्ट नहीं हो, इसलिए आवश्यक है। आज सुदामा ने सुशीला के साथ भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और ठाकुर जी खूब आशीर्वाद प्रदान करके सुदामा को कृतार्थ करते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए महाराज, ऐसा सुंदर ये सुदामा चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को श्रवण कराया।